स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो जिसमें आपने गिने चुने कुछ स्टॉक्स पिक किए हैं, क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, ये कैसे जानोगे? जो मैंने 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया, 25 में मान के चल रही हूँ एक एग्जाम्पल के तौर से, आप 30 स्टॉक्स का भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप 15 स्टॉक्स का भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं दोस्तों। वो डिपेंड करता है कि आप कितना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं। मान के चलते हैं कि 25 स्टॉक्स का आपने पोर्टफोलियो बना लिया है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सबसे पूछूं कि अच्छा बताना जरा मेरे स्टॉक्स अच्छे हैं कि बुरे हैं। इससे अच्छा कोई सिस्टमैटिक कोई ऐसी मेथोडोलॉजी है जिससे मैं ये जान पाऊं कि जो मेरे स्टॉक्स है ना वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो मुझे एक सुकून मिलता है दोस्तों कि मैंने जो काम किया है वो बेहतर काम किया है। अब ये कैसे पता चलेगा? अब आप बताओ मुझे, आप स्टॉक मार्केट से ज्यादा परफॉर्म करना चाहते हो या स्टॉक मार्केट से अंडर परफॉर्म करना चाहते हो? सबका जवाब दोस्तों यही होगा कि मुझे तो स्टॉक मार्केट से आउट परफॉर्म करना है। यानी ये जो 25 स्टॉक्स अगर आपने अलग अलग सेक्टर्स से बराबरी से, यानी कुछ स्टॉक्स इसमें आपके आईटी के हैं, बैंक के हैं, ऑटो के हैं, मेटल के हैं, कोई सस्टेनेबिलिटी कंपनीज के हैं, इस तरह अच्छी डिविडेंड देने वाले कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ ग्रोथ स्टॉक्स हैं, कुछ महंगे स्टॉक्स हैं, कुछ सस्ते स्टॉक्स हैं, यानी आपके 25 स्टॉक्स में पूरे स्टॉक मार्केट का मोर और लेस रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटो भर लिया या सिर्फ आईटी भर लिया या सिर्फ बैंक्स भर लिए। अगर आपने हर एक सेक्टर को, हर एक थीम को अहमियत दी है तो हम इसको कहेंगे कि भाई बैलेंस्ड टाइप का आपने पोर्टफोलियो बनाया है। ये अगर आपका पोर्टफोलियो है तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको निफ्टी से ज्यादा आउट परफॉर्म करना चाहिए कि नहीं? आपको निफ्टी से ऊपर जाना चाहिए कि नहीं? जवाब होगा हाँ। आपके जो रिटर्न्स हैं इस 25 स्टॉक्स में से निफ्टी के रिटर्न से ज्यादा है, तब तो आपने कुछ कमाल का काम किया। क्योंकि निफ्टी के बराबर रिटर्न कमाने के लिए तो दोस्तों आपको सिर्फ निफ्टी 20 खरीदने थे, यानी निफ्टी ईटीएफ खरीदना था और टेंशन नहीं खरीदनी थी। आपने खरीदी टेंशन। 25 स्टॉक्स को सेलेक्ट करना आसान बात नहीं है, मॉनिटर करना, रीबैलेंस करना सिंपल नहीं है, लेकिन आपने ये बेड़ा उठाया है कि मैं ये 25 स्टॉक्स को ही सेलेक्ट करके निफ्टी से ज्यादा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो अगर ये आपका अप्रोच है दोस्तों तो इसको कहते हैं बेंचमार्किंग। आपने अपने वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अगेंस्ट निफ्टी इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स को कहा कि मैं तुमसे ज्यादा आउट परफॉर्म करूंगा, तो निफ्टी को लेना कहलाता है दोस्तों बेंचमार्क सेट करना। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे पिछले 3 साल में निफ्टी ने 15% रिटर्न दिया है और आपके पोर्टफोलियो ने 20% रिटर्न दिया है, तब आप कहेंगे, अपने आप को शाबाशी देंगे और कहेंगे कि वाह, मैंने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, मैंने बेंचमार्क को बीट किया। इसलिए दोस्तों सही बेंचमार्क का यूज करना इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि मेरा स्टॉक या मेरा पोर्टफोलियो कमाल का है। हमको ये भी सोचना है कि जिस पर्टिकुलर बेंचमार्क को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको ये ट्रैक कर रहा है, पोर्टफोलियो बनाते समय आपको वादा करना होगा अपने आप से कि मुझे इस इंडेक्स से ऊपर जाके परफॉर्म करना है मेरे पोर्टफोलियो को, तब उसको कहा जाता है करेक्ट बेंचमार्किंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बेंचमार्किंग क्या है, क्यों है, और पोर्टफोलियो में इसकी क्या यूटिलिटी होती है। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि बेंचमार्किंग कैसे करें। ये इतना सिंपल नहीं है कि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उठाया और आपने निफ्टी के साथ उसको बेंचमार्क कर दिया। इसके लिए भी और आपको गहराई में उतरना होगा। अगले वीडियो को देखिएगा, प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक टेक केयर।